नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। दिखाएंगे आपको फटाफट अंदाज में 100 शहर 100 खबर। यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए भारत सरकार का अभियान जारी। 240 भारतीयों को लेकर तीसरी फ्लाइट हंगरी के रास्ते दिल्ली पहुंचा। यूक्रेन से भारतीयों को वतन वापस लाने का अभियान जारी है। 250 भारतीय छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंचा एयर इंडिया का विशेष विमान। एयरपोर्ट पर मौजूद रहे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। वापस लौटने वाले भारतीयों का किया स्वागत। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से अब तक 709 भारतीयों को देश लाया गया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया। कहा कि उनकी सेना बहादुरी से लड़ रही है। यूक्रेन के साथ युद्ध पर अंतर्राष्ट्रीय जूडो फेडरेशन की बड़ी कार्रवाई। अंतर्राष्ट्रीय जूडो फेडरेशन के अध्यक्ष पद से पुतिन को हटाया गया। रूसी सेना पर यूक्रेन ने किया ड्रोन से हमला। यूक्रेन की सेना ने हमला कर वीडियो जारी किया। लिखा, नर्क में स्वागत है। यूक्रेन ने अपनाई नई युद्ध की नीति। रूसी सेना को भटकाने का लिया फैसला। यूक्रेन की जनता के लिए ज़ेलेंस्की ने जारी किया वीडियो संदेश। कहा, सड़कों से साइन बोर्ड हटाएं, हमें रास्ते पता है, दुश्मन को नहीं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। कहा, कीव पर 2 घंटे में कब्जे का दावा किया था, क्या हुआ? अंधेरा जल्दी छटेगा, सुबह नजदीक है। कीव में 28 फरवरी सुबह 8 बजे तक कड़ा कर्फ्यू। कीव में नागरिकों को खिड़की ना खोलने की हिदायत। कीव के मेयर ने कहा, कर्फ्यू तोड़ने वाले दुश्मन समझे जाएंगे। रूस के खिलाफ युद्ध में उतरी पूर्व मिस यूक्रेन। पूर्व मिस यूक्रेन ने हथियार उठाए। यूक्रेन के नागरिक पर रूसी टैंक चढ़ाने की कोशिश। टैंक रोकने की कोशिश कर रहे नागरिक पर हमला। रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक सड़कों पर यूक्रेन के लोग। रूस के खिलाफ सड़कों पर उतरे यूक्रेन के नागरिक। यूक्रेन के चेरनाबिल के पास रूस की सेना ने फायरिंग की। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ। रूस से डटकर लड़ने को तैयार यूक्रेनियन। जंग के बीच अपने घरों में वापस लौट रहे हैं लोग। रूस का यूक्रेन पर चौथे दिन भी हमला जारी रहा। खार्किव में रूसी सेना ने गैस पाइपलाइन उड़ा दिया। रूसी सेना ने खार्किव में गैस पाइपलाइन को उड़ाया। यूक्रेन ने ट्वीट कर वीडियो शेयर किया और कहा, कुरुचकी में तेल टैंक फार्म जल रहा है। दुश्मन चारों ओर सब कुछ नष्ट करना चाहते हैं। यूक्रेन का रूस को चैलेंज। रूसी सैनिकों की तस्वीर जारी की। कहा, युद्ध रोको, अपने लोगों को बचाओ। फिनलैंड भी अपने हवाई क्षेत्र को रूसी जहाजों के लिए बंद करने का फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने यूक्रेन को घातक हथियारों की सहायता मुहैया कराने की बात की है। कहा, नेटो सहयोगियों के जरिए यूक्रेन को हर तरह की मदद पहुंचाई जाएगी। यूक्रेन के समर्थन में आ गया जर्मनी। 1000 एंटी टैंक हथियार और 500 स्ट्रिंगर मिसाइल देने का फैसला। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एलन मस्क की बड़ी घोषणा। स्पेस एक्स की स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू होगी। यूक्रेन ने एलन मस्क से की थी इंटरनेट सर्विस की मांग। रूसी हमलों की वजह से यूक्रेन के कई इलाकों में बंद था इंटरनेट। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के यूरोपियन देशों से अपील। कहा, रूस को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से किया जाए कट ऑफ। फ्रांस ने यूक्रेन को रक्षा उपकरण भेजने का फैसला लिया, लेकिन आक्रामक हथियार भेजने का मुद्दा अभी भी विचाराधीन। यूक्रेन में अमेरिका समेत कई नेटो सहयोगियों की ओर से भेजे जा रहे हैं उपकरण। नेटो ने इंस्टाग्राम पोस्ट कर दी जानकारी। यूएन महासचिव ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात की। यूक्रेन को मदद का भरोसा दिया। ट्वीट कर कहा, नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा सर्वोपरि है। रूस और यूक्रेन के जंग के बीच लोगों का पलायन जारी है। यूक्रेन की टेनिस खिलाड़ी यास्त्रेमस्का भी यूक्रेन छोड़कर फ्रांस चली गई। यूक्रेन पर हमले से पैदा हुआ मानवीय संकट। यूक्रेन छोड़कर स्लोवाकिया जा रहे हैं शरणार्थी। शरणार्थियों ने शेल्टर में ली शरण। पोलैंड बॉर्डर के पास शरणार्थियों का जमावड़ा। 1.5 लाख से ज्यादा यूक्रेनी शरणार्थी। मैक्सिको में रूस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पोस्टर और बैनर्स को लेकर पुतिन के खिलाफ नारेबाजी। यूक्रेन के समर्थन में जॉर्जिया में लोगों ने रैली की। हजारों लोग शामिल हुए। रूस के खिलाफ इजराइल में प्रदर्शन। लोगों ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से युद्ध रोकने की अपील की। यूक्रेन में युद्ध के बीच फंसे बिहार के छात्रों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। छात्रों का ग्रुप पटना एयरपोर्ट पहुंचा। तारकिशोर प्रसाद, शहनवाज हुसैन ने छात्रों का स्वागत किया। यूक्रेन में फंसे झारखंड के कई बच्चे। रांची में बनाया गया कंट्रोल रूम। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, आप संपर्क कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बड़ा बयान। कहा,
यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों को वापस लाया जाएगा, इस मुद्दे पर सरकार गंभीर है। छपरा की बेटी पूजा यूक्रेन में फंसी, खार्किव शहर में फंसी है पूजा। पूजा ने एक छोटी सी वीडियो भेजकर अपना हाल बताया। यूक्रेन में फंसे सीवान की बेटी मिल्की कुमारी वीडियो बनाकर सरकार से मदद की गुहार लगाई। यूक्रेन के कीव में फंसे फारबिसगंज के छात्र मशकूर आलम वीडियो भेजकर भारत सरकार से बाहर निकालने की मदद की गुहार लगाई है। पोलैंड बॉर्डर पर फंसे नवादा के मोउज्जम अर्तजा यूक्रेन में कर रहे हैं मेडिकल की पढ़ाई। यूक्रेन में कटिहार के भी छात्र फंसे, वीडियो कॉल के जरिए मदद की गुहार लगाई। -4 डिग्री टेम्परेचर में बॉर्डर पर खड़े हुए हैं छात्र। यूक्रेन और रूस की लड़ाई में जमशेदपुर के गोविंदपुर की बेटियां भी यूक्रेन में फंसी, मेट्रो और बंकर में गुजार रही हैं जिंदगी। यूक्रेन में फंसा हजारीबाग का तुषार राज, सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई गई। यूक्रेन में जामताड़ा की छात्रा लीजा भारती फंसी हुई है, परिजन लीजा की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। सीएम हेमंत सोरेन और पीएम से लगाई है मदद की गुहार। सीएम नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान, पटना में सीएम ने जीविका दीदियों से किया संवाद। बिहार को मिला पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक, सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। भागलपुर विधायक अजय शर्मा ने हरिभूषण ठाकुर के बयान का पलटवार किया। उन्होंने कहा, बचौल ने लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली बात की है, प्रधानमंत्री उन्हें तुरंत बर्खास्त करें। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का बयान, कहा इस बार विधानसभा में आजसू पार्टी भाषा और स्थानीय नीति के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का काम करेगी। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगाया गया पोस्टर, देशवासियों के नाम लालू यादव का संदेश। पोस्टर में सीबीआई के साथ साथ सभी जांच एजेंसियों पर सवाल है। बिहार में भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। वैशाली के थाना अध्यक्ष ईओयू ने शिकंजा किया है और पटना, वैशाली और औरंगाबाद में छापेमारी की गई है। अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ। छापेमारी के दौरान बालू माफियाओं से संबंध रखने का भी आरोप है। बांका में ग्रामीणों ने चावल लदे पिकअप वैन को पकड़ लिया, मौके पर से फरार हुआ पिकअप का चालक, कार्रवाई में जुटी पुलिस। पटना सिटी में पुलिस कस्टडी में कैदी की हुई मौत, इलाज के दौरान कैदी के परिजनों ने पुलिस पर पिटाई करने का आरोप लगाया है। मुंगेर में 10वीं के एक छात्र ने आत्महत्या कर लिया, मृतका के साथ मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप है। पड़ोस में रहने वाले युवक और उसकी बहन पर आरोप लगाया गया है। जमशेदपुर में ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री का पैर फिसला, आरपीएफ जवान ने बचाई जान, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। जम्मू में बम मारकर रेलवे कर्मचारी को घायल कर दिया गया, इलाज जारी। बेगूसराय में ज्वेलरी की दुकान में लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ, कैश भी ले उड़े चोर। पाकुड़ में हत्याकांड मामले में आरोपी के घर की कुर्की हुई है। मुखिया और उसकी 2.5 साल की बच्ची की हत्या के मामले में कार्रवाई की गई है। बेगूसराय में पार्किंग का विरोध करने एक शख्स को महंगा पड़ा, वाहन चालक ने दर्जनों लोगों को बुलाकर युवक पर हमला कर दिया। कटिहार में पति ने दहेज के लिए पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी, परिजनों ने आरोपी पति को पीट कर अधमरा कर दिया। मुंगेर के इटवा गांव में शराब के नशे में गोली चलाते एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। लखीसराय में पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई, छापेमारी में विदेशी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। साहिबगंज में वन कर्मियों की बड़ी कार्रवाई, अवैध लकड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया है तस्कर को। वहीं जहानाबाद में पुलिस सप्ताह के अंतिम दिन प्रभात फेरी निकाली गई, शराबबंदी को लेकर लोगों को जागरूक किया गया, बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए। अरवल के NH 139 के पास सड़क हादसा हुआ, घर में बेकाबू ट्रक जा घुसा, बार बच्चे हैं घर के लोग। जहानाबाद में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। नवादा में शिक्षक नियोजन समिति की बड़ी लापरवाही, टॉर्च की रोशनी में बांटे गए नियुक्ति पत्र, अभ्यर्थियों और पदाधिकारियों में हुई नोकझोंक। कोडरमा में NH 31 के 4 लेन निर्माण में अनियमितता, स्थानीय लोगों ने ब्रिज निर्माण में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। लातेहार में बिजली विभाग से ग्रामीण परेशान है, ग्रामीणों ने प्रखंड कार्यालय का घेराव किया, मनिका प्रखंड के जंगूर गांव का मामला। मुंगेर में सफाई कर्मियों का निश्चितकालीन हड़ताल समाप्त हुआ, नगर आयुक्त ने जल्द मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। कोडरमा में गौशाला समिति ने बाउंड्री वॉल का निर्माण कर बंद कर दिया है, ग्रामीणों के विरोध और प्रशासन का सहयोग नहीं मिलने का आरोप है। धनबाद में गरीबों को मिलने वाले अनाज की लूट, PDS का राशन ले जाते हुए एक युवक का वीडियो हुआ वायरल। देवघर के बाबा मंदिर खास तरीके से मनाया जा रहा है शिवरात्रि का त्योहार। शिवरात्रि के 2 दिन पहले भोलेनाथ पार्वती मंदिर के पंचशूल उतारे जाते हैं। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय
में जन्मोत्सव का आयोजन खास तरीके से मनाया जा रहा है। शिवरात्रि का जन्मोत्सव। पाकुड़ में पल्स पोलियो अभियान के शुभारंभ, सदर अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन। बोकारो में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, करीब 5 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक देने का लक्ष्य। साहिबगंज में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, 1800 बूथों पर पिलाई जाएगी पोलियो की दवाएं। मुंगेर में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, 1,98,000 बच्चों को दी जाएंगी दवा। खूंटी में साइकिल पोलो का आयोजन, साइकिल पोलो लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। कटिहार में जिला प्रशासन ने युवाओं के साथ डिबेट किया, बेहतर पुलिसिंग और समाज की पुरानी अवधारणा पर चर्चा हुई। कटिहार में योजनाओं पर विकास पर प्रतिनिधियों की बैठक हुई है। योजनाओं को लेकर विकास पर इस दौरान विस्तार से चर्चा की गई। मुंगेर में सिपाही पद के भर्ती को लेकर परीक्षा शुरू, 12 परीक्षा केंद्रों पर जवानों को तैनात किया गया। जहानाबाद में सिपाही पद के भर्ती के लिए परीक्षा की शुरुआत हुई। परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों में धारा 144 लगी। गिरिडीह में ऑफिसर क्लब में जनसुनवाई का कार्यक्रम का आयोजन, राज्य की संपत्ति बचाने पर CCL ने SDPO को सम्मानित किया। पाकुड़ में तीर्थ यात्रियों के लिए रेलवे की अनोखी पहल, 20 मार्च से चलाई जाएगी विशेष ट्रेन। बगा में चिकन बिक्री को लेकर थोक और खुदरा विक्रेता आमने सामने आए, दुकानें बंद कर विरोध जताया। सुपौल में BMP कैंप का आयोजन किया गया है। 12वीं और 15वीं बटालियन के जवानों ने लोगों को जागरूक किया। बेतिया में थाना प्रभारी की अनोखी पहल, पुलिस सप्ताह दिवस पर हेलमेट बांटे। हजारीबाग में जर्जर हुए थाने, कभी भी हो सकता है हादसा, पुलिस अधीक्षक ने जल्द कार्रवाई करने की कही बात। पटना में लड़कियां ले रही हैं बॉक्सिंग की ट्रेनिंग, वीर कुंवर सिंह पार्क में स्लम की लड़कियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मुंगेर में 63 नियोजित शिक्षकों को दिया गया नियुक्ति पत्र, कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। गुमला में आधार कार्ड सुधारने के नाम पर छात्र छात्राओं से वसूला जा रहा है पैसा, 100 रुपए वसूल रहे हैं वहां के लोग। जमशेदपुर में टाटा स्टील की तरफ से विंटेज कार रैली निकाली गई, 1928 से 1975 तक की गाड़ियों की पेशकश। खूंटी में 5 वर्षों के लिए किया जा रहा है क्लब के अधिकारियों का निर्वाचन, विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर। पश्चिम सिंहभूम में ग्रामीणों के बीच पुलिस, गीतों के जरिए ग्रामीणों का किया जा रहा है मनोरंजन, ग्रामीणों के बीच बांटे जरूरत का सामान। पाकुड़ में जिला प्रशासन की सराहनीय पहल, महिलाओं को किया जा रहा है आत्मनिर्भर, महिलाओं को ई-रिक्शा चलाने का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। खूंटी के शहर के दो मुख्य चौराहों पर लगाए गए सिग्नल से लोगों को आवाजाही में होती थी परेशानी। जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन में एंट्री गेट का उद्घाटन किया गया। एंट्री गेट का उद्घाटन करने के दौरान ये मांग भी की गई थी एंट्री गेट की, और एंट्री गेट नहीं होने से लोग परेशान भी थे। रांची के सदर अस्पताल में मरीज परेशान है, स्त्री रोग विभाग में सुविधाओं की कमी। झारखंड में घट रहा है कोरोना का दायरा, राज्य में मिले 66 नए केस, झारखंड में कोरोना के एक्टिव केस 510। झारखंड में बदलेगा मौसम, राज्य में कई जगहों पर हो सकती है बारिश, 28 फरवरी के बाद मौसम साफ होने के आसार। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।